जो एक बच्चों आपका कहना है कि पहले गौ हत्या होती थी, आज किसान हत्या हो रही है, कहा जा रहा है। अरे जिसने अपनी बीवी को नहीं हुआ तो देश को क्या होगा। लेकिन यहाँ बात ये हो रही है कि जो किसान परेशान हो रहे हैं, कईयों की मौतें हुई है, उसका जवाब कौन देगा। 5 प्रोजेक्ट बहुत सारे, ये गोमती रिवर फ्रंट घोटाला क्यों नहीं बता रहे हैं, इनसे पहले ये पूछ लीजिए। बना मैम जी, बना तो है ना, गोमती रिवर फ्रंट बना तो है। तो भाई मैं अपनी इस चुनावी चर्चा को लेकर आ पहुंची हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के जयसिंहपुर सदर में, और बता दें फिलहाल यहां के विधायक है सीताराम वर्मा, जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे। और इस बार अब जब 2022 में चुनाव आ रहे हैं तो हम आ पहुंचे हैं यहाँ सुल्तानपुर की सदर सीट पर, यहाँ के लोगों की राय जानने। देख सकते हैं कि रोड के किनारे काफ़ी बड़े बड़े खेत थे, तो हमने सोचा यहीं पर लोग मौजूद हैं, इन्हीं से यहीं पर चर्चा कर ली जाती है। आइए शुरुआत करते हैं ज़रा इधर से। क्या नाम है? समर बहादुर वर्मा। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। क्या करते हैं? पल्लेदारी। अच्छा, कैसा काम चल रहा है? एकदम बेकार चल दबा। क्यों? पता नहीं काहे, अब सरकार का मर्जी है। कोरोना लॉकडाउन में कहूँ काम इतना थोड़ा हुआ है। अच्छा जी। तो किसको वोट देंगे? वोट तो भाई हम कोनो कंफर्म ना के ही केका देव। 4 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं। आखिरी दिन पे कंफर्म करब जब वोट जाए। बड़े कंफ्यूज हुए हैं कि आप किसको देंगे? हम तो मोदी को देव भाई। क्लियर। आप सर? हम भी मोदी को देंगे। अच्छा, तो किस नाम पर देंगे? विकास के नाम पर कि धर्म के नाम पर? विकास के नाम पर, धर्म के काम पर। अच्छा जी। आपका क्या नाम है? दुर्गेश कुमार यादव, जयसिंहपुर। अच्छा जी, आप भी यही के रहने वाले हैं? जी सर। क्या करते हैं? रोई की खिंचानी करते हैं। अच्छा, काम कैसा चल रहा है? काम एकदम बेकार चल रहा है। पहले मैं दूध का काम करता था, ये जो है सब धंधा मारे चौपट कर दिए हैं, इसमें कुछ हो नहीं रहा है। और 5 साल से ये कोरोना वो कोरोना, यही 2 साल से खिला रहे हैं और इसमें कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। हर एक चीज़ पे महंगाई दिन के दिन चली जा रही है और 2 साल से लड़के पढ़ते नहीं जाते हैं। जो आता था वो भी भूल गए और फीस लग रही है स्कूल में, और सांड रोड पे टहल रहे हैं, किस खेती चल ले रहे हैं और सब पैसा। आपकी बोली से तो लग रहा है आप साइकिल चलाएंगे। तो साइकिल बिल्कुल चल रही है, दौड़ के चलेगी। अब की बात क्या कह रहे हैं, चलेगी? नहीं चलेगी। काहे? अरे बाबा थोड़ी कहते सांड छोड़ दो, गाय दूध तुम पी लो, उसके बाद सांड ला के सड़क पे छोड़ दो। बाबा थोड़ी कहे थे। बाबा अगर दूध आप पी रहे हैं तो सांड भी आपका है ना, उसको भी आप देखिए। सांड बाबा गौशाला बनवाए, उसमें जाइए 500 रुपया जमा कीजिए, सांड वहाँ छोड़ के आइए। बाबा थोड़ी कहे सड़क पे छोड़ दो। क्यों घूम रही है भाई? ये 500 रुपए क्यों लग रहा है हमें आप बताइए, बीजेपी वाले बताइए। 500 रुपए किसका लगता है इसमें? तो बाबा अगर गौशाला सरकारी बना है, आम आदमी का पैसा है, वहाँ सरकारी पैसा है, तो 500 रुपए क्यों लग रहा है? और गाय क्यों भूखी मर रही है? अगर मर रही है क्यों मर रही है, इसके बताइए जवाब। और खिलाने के लिए जो सरकार का अपना वो है, उसी की जो नियम कानून बनाया होगा उस पे, उसी के हिसाब से सरकार ले रही है। तो 500 रुपये इनको ज्यादा लग रहा है, लेकिन सांड छोड़ना पब्लिक मारी। किसान अपने बछड़ों को छोड़ देते हैं, फिर वो सड़क पर घूमते हैं, आवारा पशु बनकर लोगों की खेती खराब करते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है या फिर किसानों की? किसानों की जिम्मेदारी है। सरकार की क्या जिम्मेदारी? अपनी छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? उसको जब पैदा हुआ है तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। आप क्या कहेंगे? भाई आवारा पशु छोड़े जा रहे हैं और सरकार की कौन सी जिम्मेदारी? जब तक दूध निकला तब तक दूध निकाले, और जब दूध बंद हो गया तो उसको सड़क पर छोड़ दें। ये तो कोई, इसमें सरकार की कौन सी जिम्मेदारी हुई? वो किसान भी तो आप ही में से एक हैं। हाँ? देखिए मैम, पता नहीं कैसे भाई साहब अभी गाय बछड़े की बात कर रहे थे। हमारी इतनी नैतिकता मर गई कि हम गाय हमारे परिवार का सदस्य होती है, हम सब उसका दूध पी के बड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने गाय नहीं छोड़ दिया। हमारी नैतिकता मर चुकी है, जो हम गाय के बछड़े को यूज करके छोड़ दे रहे हैं और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। गाय हमारी पूजनीय है। परंपरा देख लीजिए आप, सदियों से देख लीजिए, कितने भी वो सालों से देख लीजिए, उन्हीं का दूध पी के हम बड़े हुए हैं और वो हमारे परिवार का हिस्सा है। और हम ऐसे कहते गाय बछड़े गाय बछड़े। गाय बछड़े छोड़ने वाले भी आप खुद ही और परेशान होने वाले भी आप खुद ही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल हम ही हैं। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं इसमें। हम छोड़ रहे हैं गाय बछड़ा, सरकार थोड़ी छोड़ रही है। नहीं, सरकार के गाय बछड़े भी तो खुद किसान ही आप ही में से एक होंगे। जी हम हैं, जरूर हैं, लेकिन इसके 5 साल पहले गाय बछड़ा का समस्या आपके न्यूज पे चलता था। आप बताइए जरा, चलता नहीं था ना? क्यों चल रहा है? इसका अगर नियम कानून बनाए तो इसको समझ सोच कर नियम कानून बनाना चाहते थे ना।
ऐसे क्या कहेंगे? जब बाजार खुली रहती थी बिक जाता था, एक दूसरे से ले लेते थे, आदमी का खर्चा भी चल जाता था और बछड़े को बेच भी देते थे। अब बाजार हो गई बंद, उनको कब तक बांध के खिलाएगा किसान भाई? जो एक आपका कहना है कि पहले गौ हत्या होती थी, आज किसान हत्या हो रही है, कहा जा रहा है। मैं इनसे भाई साहब से पूछ रहा हूँ कि आपके घर के जो बूढ़े सदस्य उनको छोड़ देते हैं उनका यूज लेने के बाद? उनसे पूछिए ना, सपा के लोग हैं। किसानों का कहना है कि भाई किसान हत्या ज्यादा आपको पसंद है या गौ हत्या? ये जो कानून लाया गया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो व्यवस्था दी, ये किसकी मांग थी? ये इसी प्रदेश के लोगों ने मांग की थी कि गौ हत्या पर रोक लगे। आज गौ हत्या पर रोक लगी तो वही उनके पर बोझ बनने लगा। वही बोझ बनने लगा जो इनके बच्चों ने उसका दूध पिया है कि नहीं? पूछिए यादव जी से। देखिए भैया, दूध तो सभी पीते आए हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि आखिर ये जो सरकार, ये जो हो रहा है गौ का मुझे बोलने दे। आवारा पशुओं की जो समस्या है ऊपर तक पहुंच गई है। मोदी जी ने खुद कहा है कि इस बार सरकार बनेगी तो हम उसका हल निकालेंगे, समाधान निकालेंगे। लेकिन यहाँ बात ये हो रही है कि जो किसान परेशान हो रहे हैं, कईयों की मौतें हुई है, उसका जवाब कौन देगा? किसान फालतू परेशान है ना। जब अपन बछुआ राखे रहें, गाय राखे रहें, ओका छोड़ देते हैं, किसान परेशान रही हैं। ओमन गवर्नमेंट की क्या गलती है? कोई किसान है? अरे हम किसान जी, हम किसान हैं जी। हम भी गाय रखे हैं, हमारे घर पे 2 बछड़ा है। चलिए दिखाइए, हम तो नहीं छोड़ दिए, हम खिला रहे हैं। हाँ, अगर दूध हम खाएं तो बछड़ा हम रखे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारा पशुओं के अलावा और क्या मुद्दे हैं? अच्छा ये बताइए मैम कि जब अब चुनाव प्रचार चल रहा है तो स्कूल क्यों खुल गया? अब कोरोना भाग गया। एक मुद्दा ये है, जो 2 साल से शिक्षा एकदम विरुद्ध एकदम हो गई है, उसको बताइए चुनाव के तौर पे अब स्कूल जो है खुल गया है, कोरोना भाग गया। वो ये बताइए बीजेपी सरकार वालों, बताइए क्या कर रहे हैं? हमारा पशुओं के अलावा दूसरे मुद्दे क्या हैं? ये भाई साहब के पास कोई मुद्दा तो है? मैंने ही पूछा उनसे कि दूसरे मुद्दे क्या है। वो कोरोना पे क्यों आए? कोरोना जो प्रोटोकॉल है पूरे भारत के लिए है, वर्ल्ड के लिए है, और वो बीमारी भी मोदी ने लाए हैं। और क्या क्या मुद्दे हैं? आवारा पशु अब छोड़ते हैं, हम दूसरे मुद्दों पर आते हैं। और क्या मुद्दे सारे विकास हो रहे हैं। कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई थी, अब उसको डेवलप करने में, उसको बराबर लाने में कुछ समय तो लगेगा। ये थोड़े है कि खजाना है निकाल लेंगे उसमें से, जब तक कुछ महंगाई आएगी, कुछ बढ़ेगा, कुछ उसमें तमाम योजनाएं हैं सरकार की चल रही हैं। उसमें उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसी पहली सरकार ये है जिसने गरीबों के लिए, असहाय व्यक्तियों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए जो काम इस सरकार ने किया अभूतपूर्व है, जिसकी तुलना हम किसी भी सरकार से नहीं कर सकते। यह राजनीतिक विषय है कि वो इसे गाय, बछड़ा, बैल इशूज उठाएं। ये इनका अपना पॉलिटिकल, इनके पास कुछ बचा नहीं है। ये पूछिए ना, 300 करोड़ रुपया ये मुलायम के बर्थडे में मनाते थे, वो किसका पैसा था? पिछले 4 साल से वो क्यों नहीं मना? पूछिए। ये वही उत्तर प्रदेश था जब मायावती का संडल लाने के लिए यहाँ से चार्टर विमान जाया करता था, तब इन्होंने कभी नहीं बोला। जब सफाई में 300 करोड़ रुपया जो है उड़ाया जाता, तब इन्होंने कभी नहीं बोला। सुनिए मैडम, एक बात और, जब लंदन से बग्घी मनाई जाती थी, लंदन से किसका बर्थडे मनाने के लिए? मुलायम सिंह यादव का। कोई राजा थे वो? लोकतंत्र में हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति होता है, और वह जब चुन के जाता है वही राजा होता है। ठीक है, जवाब देंगे? देखिए मैम, इनका क्यों नहीं बनाया? इनका सुनिए एक बात, इनका ये मौके पे सरकार है, और मौके पे बीजेपी वाले अगर सच्चाई को बताएंगे तो ये लोग दबाते गए हैं सच्चाई को। आप कहीं भी देख लीजिए, जयसिंहपुर क्षेत्र, अगर एक सड़कें अगर आपको अगर चलेंगी, अगर झटका नहीं लगेगा आपका सिर में, तो हम बताइए, यही सीताराम जाकर वहाँ लम्हुआ में लड़ रहे हैं। वहाँ की जनता में जब जनसभा करते हैं तो बोलते हैं जयसिंहपुर चमक गया है, जयसिंहपुर चमक गया है। जयसिंहपुर कहाँ चमक गया है? उनसे जरा पूछिए आप जाकर, न्यूज वाले, उनसे एक दिन मिलिए कि मैंने भैया जयसिंहपुर में गया टहला, मुझको नहीं चमक कर दिखाई दिया। और आप जाइए सुल्तानपुर तो हम भी घुमाए, बगिया चौराहा देखा है, तिवारीपुर देखा है, नाने मऊ देखा है, ज्यादा अच्छी सड़कें नहीं मिली। नहीं, सड़क तो ठीक नहीं भाई, सड़क सब डंपर चला, टूट गई सब सड़क। क्या जवाब देंगे? आपको भी पता है
कि पिछले 5 सालों में हमने 2 बार बहुत ही घनघोर एक बीमारी का सामना किया, जो सरकार भी की। इनके भी घर वाले कोई नौकरी करने वाले, सरकार ने 2 साल बैठा के इनको पगार दी है। सड़कें तो पहले से ही खराब है। सुन लीजिए, आप पता कर लीजिए, या आपको भी जानकारी होगी कि विधायक निधि में किसी भी तरह का पैसा पिछले 2.5 साल से नहीं आया। वो सारे कोविड प्रोटोकॉल के अंदर चले गए। भाई रही बात इनकी सड़कों की, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, चलिए इनका चश्मा तो राजनीतिक लगा हुआ है, ये नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, धमाका नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो भैया राजनीतिक लोग मुझे लग रहा है यहाँ काफी आए हुए हैं, उनसे चर्चा हो गई। अब जरा जो आम जनता है एक बार देख ले, इनसे भी जल्दी से इनकी फटाक से राय ले लेते हैं। किसको वोट देंगे? हमने तो साइकिल कोट दिया है और दे दिया है पहले से, दे भी दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, चाहे हमारा कुछ भी बिगड़े। आप किसको देंगे? मत मेरा, मैं 27 को दूंगा। छुपाना क्या उसमें? हमको कोई किसी से डर है क्या? हमको किसी को डर नहीं है, न कि छुपाने की जरूरत है। 27 को मैं दूंगा। आपसे तो भाई पूछ लिया, आप तो भाजपा ही हैं, आप बताएं। भाजपा देंगे। आप भी? आप बीजेपी राष्ट्रीय में। आपका तो मुझे पता है। बीजेपी। आप? भाजपा। आप अंकल? साइकिल को काहे? सपा। ये कह रहे हैं काम नहीं किया है उन्होंने, सैफई महोत्सव बनाया है। अरे नहीं किया है, लेकिन करे चाहे ना करे, लेकिन साइकिल पर। बाबा जी क्या नाम है? मोहम्मद जाबिर। अच्छा जी, बाबा जी किसको जिता रहे हैं? अरे हम जिता रहे तो भाजपा को जिताते, लेकिन हमारी किसानी रात तक नहीं दी, आज तक ही नहीं दी, तो मैं खिलाफ हो गया। नहीं तो वो देखो झंडा मेरा लगा। इस बार वोट किसको दिया था? भाजपा को दिया था। सच्ची बताएं। हाँ भाजपा को दिया तो था। इस बार देंगे? हाँ, आपकी नहीं दूंगा। आपकी नाराज हो गए हैं, नाराज हो गए हैं। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का सपोर्टर हूं और समाजवादी पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ऐसे मुख्यमंत्री अभी तक हुए नहीं हैं। आप किसको देंगे? हम भी सपा को सपोर्टर हैं। आप? सपा। अच्छा, कुछ कह रहे हैं? हाँ, बात लीजिए। ये 5 साल में इनका कोई भी उत्तर प्रदेश में कोई 5 प्रोजेक्ट ये लोग बताते हैं हमको, बीजेपी वाले जो बता रहे हैं ये हुआ वो हुआ, कोई प्रोजेक्ट बताएं 5 प्रोजेक्ट, और मैं तो 20 प्रोजेक्ट अखिलेश यादव को बता सकता हूँ अभी। बताएं जरा। सिर्फ ये लोग नाम बदलने का काम किया। सिर्फ ये लोग जितना काम किए सिर्फ नाम बदलने का काम किए हैं, कोई भी प्रोजेक्ट इनके पास है नहीं अभी तक। अभी 100 डायल देख लीजिए, उसके बाद एम्बुलेंस देख लीजिए, एकाना स्टेडियम देख लीजिए आप, उसके पराग डेयरी देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। बताएं जरा 5 प्रोजेक्ट के नाम। 5 प्रोजेक्ट बहुत सारे। ये गोमती रिवर फ्रंट घोटाला क्यों नहीं बता रहे हैं, इनसे पहले ये पूछ लीजिए। बना मैम जी, बना तो है ना, गोमती रिवर फ्रंट बना तो है, चलो ठीक है, उसमें घोटाला हुआ है, मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इनका 5 प्रोजेक्ट जान लीजिए ना। योगी जी का शिवपाल चच्चा की भर्ती का घोटाले का शिकार मैं हुआ हूँ, लेखपाल भर्ती और ये बीडीओ की भर्ती, पुलिस भर्ती। मैडम, इलाहाबाद में 5 लाख बच्चे, 10 लाख बच्चे घर से गए हैं, जो किसान के बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, जिसका बाप किसी तरीके से खर्चा वाहन कर रहा है। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव कहते हैं दौड़ लो पुलिस बन जाओ, दौड़ लो। 1 मिनट, हमारी बात सुन लीजिए। कह रहे थे भाजपा सरकार में सिर्फ पेपर लीक हो रहे हैं, ये कह रहे हैं शिवपाल घूसखोरी कर रहे थे, तो चलो ठीक, घूसखोरी। अब इनके में क्या हो रहा है? इनके में चोरी हो रही, सीधा पेपर लीक हो रहा सीधा। मेरी बात पूरी नहीं। इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, डिम्पल यादव ने कहा दौड़ लो पुलिस बन जाओ। कैसे दौड़ लो? है नहीं कंपटीशन। मैडम जी, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, तब ये कह रहे हैं घोटाला हो रहा, चोरी हो रहा है। क्वालिफिकेशन के हिसाब से भर्ती होती है, कंपटीशन मेरिट पे। बाबा जी बड़ी ताव में आए हैं, जरा पूछ लेते हैं किसको देंगे। भाजपा जीत रहा है। आप बताइए। मैडम, ऐसा है जो अपने बाप और चाचा का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा, ये बताइए। क्या होगा? ले तो आए वो बाप और चाचा दोनों को ले आए, उसको लात मार रहे हैं, ले आए। चलते हैं आगे, और आगे चल के वहाँ पे थोड़ी चुनावी चर्चा करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। खैर, मैं बस इतना कहूँगी, वोट चाहे आप जिसको भी दें, है तो आपस में आप सब भाई भाई।